अभी हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जो स्पोक्स पर्सन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अल्ताफ़ ठाकुर साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जो आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और 19 दिन का जो लॉकडाउन का जो एक्सटेंड किया उसके हवाले से बात करेंगे। अल्ताफ़ साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। और सर, हमें आप बताइए, जो आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया उसमें ये बताया गया कि 19 दिन का लॉकडाउन फिर से किया गया, तो उसके क्या कैसे देखते हैं आप इसको सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज देश को संबोधित किया और उन्होंने फिर एक बार 3 मई तक लॉकडाउन का जो एक्सटेंशन किया है, और मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत है। और अगर हमें अपने मुल्क के अवाम और अपने मुल्क को बचाना है तो ये बहुत ही ज़रूरी कदम है जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है। और पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू की बात की, फिर उन्होंने लॉकडाउन किया, और वो भी जो पिछले वाला लॉकडाउन था किसी हद तक हम इस महामारी को बचाने में कामयाब हो गए। और वक्त की ज़रूरत को देखते हुए आज फिर एक बार लॉकडाउन का एक्सटेंड करना, इससे ही वही वाहिद रास्ता है जो हमें इस महामारी से बचा सके। क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, एक वही ज़रिया है जिससे इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। और उस लॉकडाउन को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए पूरा दुनिया आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फॉलो कर रहा है और उनके बताए हुए स्टेप्स पर चल रहा है। हमें देश के प्रधानमंत्री का इस जो आज उन्होंने लॉकडाउन किया, हम खैर मकदम करते हैं। और हमें हर शहरी का फ़र्ज़ है, हिंदुस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है कि इस पर अमल की जाए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस महामारी पर काबू पाया जाए। अल्ताफ़ साहब, और एक पीएम मोदी ने जो देश को आज संबोधित, उसमें उन्होंने ये भी बताया जो 20 अप्रैल के बाद जो पूरे जो जितने भी स्टेट उनको मॉनिटर किया जाएगा, और उसके बाद रिलैक्सेशन की बात की उन्होंने। तो क्या ये जो रिलैक्सेशन इन्होंने बात की है, तो उसमें कुछ जैसे कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, जैसे ग्लव्स पहना या मास्क लगाना या कोई सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये बरकरार रहेगी या उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगी लोगों को? यहाँ देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब जो देश के हैं वो मेरी फैमिली मेम्बर्स, उनको देखते हुए उन्होंने 20 तारीख कर बहुत सख्ती के साथ इस पर अमल करने, और 20 के बाद उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन की बात की, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ गरीब तबके जो जैसे मोबाइल वो ठीक करने वाले, ऐसे कुछ गरीब जो बिजनेसमैन हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन की बात की। लेकिन उसमें उन्होंने भी कहा और बार बार उन्होंने अपील की, सोशल डिस्टेंसिंग अगर रिलैक्सेशन होते हुए भी हम मास्क पहने जो अनिवार्य उन्होंने बताया, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, उसको मेंटेन करते हुए हम इस महामारी पर काबू पा सके। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में 15 दिन 20 दिन के बाद हम पूरी तरह से इस महामारी पर फतह पाने में कामयाब हो जाएंगे। और यही सबसे हमारी बड़ी कामयाबी है। और इसके लिए आज पूरा देश के साथ साथ पूरा वर्ल्ड जिस पर जूझ रहा है, हमें इनको फॉलो करते हुए इस महामारी पर काबू पाना चाहिए। अल्ताफ़ साहब, पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात की है, जो यहाँ के जो प्राइवेट जो जॉब्स करते हैं उनको उन्होंने एक संदेश दिया है कि उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो कैसे देखते हैं अब ये जो बात पीएम मोदी ने आज कही है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री, मैंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाली, और उन्होंने बार बार कहा कि गरीबों के हित की बात कही है। उन्होंने इससे पहले भी अपील की है कि जो कहीं भी काम करो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कहीं, उनके जॉब्स नहीं छीनने चाहिए और उनकी जो सैलरी है उसको आगे ऐसे ही रहना चाहिए। और उन्होंने ये बात की है कि देखिए, आज हम जम्मू कश्मीर की बात करिए, पूरे देश के साथ जो हमारी ओल्ड एज पेंशनर्स है उनकी एडवांस में 3-3 महीने की जो फंड थी वो उनको जमा कर दी। और इसको देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री देश का कोई भी शहरी हो उसके लिए सोचते हैं, खासकर वो गरीबों के लिए सोचते हैं। और इसी को देखते हुए आज इन्होंने फिर एक बार चाहे बिजनेस कम्युनिटीज़ है चाहे प्राइवेट कंपनीज, उनसे ये अपील की है कि किसी का रोज़गार न छीना जाए। इस मुश्किल वक्त में हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि गरीबों की मदद की जाए और नीडी लोगों तक पहुँचा जाए, उनके हितों को ध्यान में रखे हुए कहीं वो कोई भूखा न सोए। ये अपील उन्होंने बार बार की। सर, वो तो पीएम मोदी की अपील रही लोगों को, तो पीएम मोदी ने आपको जम्मू कश्मीर के लिए चुना है, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी यहाँ के लोगों के लिए? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है कि कुछ बच्चे सड़कों पे खेलते हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स में खेलते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को? देखिए, पहले कुछ दिन थोड़ा सा डील हुई थी, लेकिन मैं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे गवर्नर साहब है, चाहे ड्यूकाम साहब हैं, या चाहे हमारे डीसी साहब जो कश्मीर में हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने फ्रंट पे आके खुद ही कमांड संभाली और आज लॉकडाउन पूरी तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट है। और यही तरीका है कि कश्मीर में जिस हद तक हम अभी तक हम कामयाब हो गए हैं, ये उस एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत है। और ख़ासकर मैं शुक्रिया करूँगा लोगों का जिन्होंने इसका साथ दिया, लॉकडाउन पर अमल की, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल की। और इसको देखते हुए आज उन लोगों का शुक्रिया जो खुद ही
अपने महल्ले को सैनिटाइज कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, वहाँ बंचे लगाते हैं। ये एक अवेयरनेस जो जागी है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। ये थी हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर अल्ताफ़ ठाकुर साहब। इनसे भी हमने बात की और उनका भी यही कहना है कि ये जो पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, आज 19 दिन का जो लॉकडाउन की एक्सटेंड की है कॉल, इसके हवाले से भी इनके साथ बात की हमने, तो इन्होंने भी यही कहा कि बहुत अच्छा स्टेप, वेलकमिंग स्टेप है। और इनके यहाँ के लोगों को भी अपील की है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि ये जो अभी पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, इस पर अमल होनी चाहिए। कैमरामैन साहिल मीर के साथ मैं आकिब डार, यंग बाइट, श्रीनगर।